अच्छा यार, मुझे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा याद आई और अपने घर वालों की भी बहुत ज़्यादा याद है। वो इसलिए क्योंकि मैं जब सुबह सुबह उठी ना, तो खैर सुबह तो नहीं, दोपहर ही ऑलमोस्ट हो चुकी थी, 12 बज रहे थे, आई थिंक 11-12 का टाइम था। तो मेरी आदत है लाइक मैं उठ जाती हूँ तो मैं लेटी रहती हूँ फ़ोन चलाना, तो फिर उसके बाद उठ के फ़्रेश होना, तो आप लोगों के कमेंट्स भी रीड करती हूँ, इतने अच्छे अच्छे होते हैं, तो फिर कुछ लोगों को रिप्लाई भी कर रही होती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है यार हर किसी के कमेंट्स रीड करना। तो खैर अपनी बात पे आती हूँ मैं। तो मैं उठी तो मेरा दिल था, मैंने कहा यार पाकिस्तान में अगर अंडे वाला बर्गर खाने का दिल होता था ना तो बस जाके बाहर से ले आओ, यहाँ पे तो वो नहीं मिलता ना, तो खैर खुद से बनाना पड़ता है। तो मैं उठी फ्रेश हुई तो मैं किचन में आई, ये मेरे रात के थोड़े से बर्तन थे धोने वाले, मैंने कहा चलो पहले इनको वॉश करती हूँ, क्योंकि मैं अपना घर पूरा जो है समेट के ही रात को सोती हूँ और क्लीन करके सोती हूँ, लाइक कि कुछ बिखरा हुआ ना हो, तो समेट के सोना। तो फिर सुबह में उठ के ना खुशी होती है घर देख के, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है अगर घर गंदा हो ना, तो मैं कहीं जाऊँ भी तो मैं घर अपना साफ़ करके ही जाती हूँ। तो लाइक अपने इन लॉज़ के घर जाना हो या वैसे, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं जो हूँ ना बर्गर बनाने से पहले जो है मैं अपने पहले बर्तन वॉश कर लूँ, क्योंकि फिर बर्तन पड़ी हों ना तो फिर वो बड़ा अजीब सा लगता है, मैस हो जाता है ज़्यादा ना। तो ये मैं बर्तन अपने वॉश कर रही थी साथ साथ, और ऑलमोस्ट धुलने ही वाले हैं। और यार हाँ, मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि आपके इन लॉज़ नहीं है, मेरे इन लॉज़ हैं। मेरे इन लॉज़ में मेरी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, मेरी सिस्टर इन लॉ, उनके हस्बैंड और उनके 2 बच्चे भी हैं, बहुत प्यारे से हैं। बट वो लोग जो हैं वो कैमरा शाय पर्सनस हैं, वो नहीं पसंद करते कैमरा के सामने आने के, और मैं नहीं बनाती फिर वीडियो ना। और जाहिर सी बात है, जो चीज़ आपके इन लॉज़ को नहीं पसंद, जब वो आपको किसी चीज़ से मना नहीं कर रहे तो आपको भी नहीं चाहिए कि किसी और की लाइफ में इंटरफेयर करने का। और कुछ लोग मुझे इतने अच्छे कमेंट्स कर रहे थे कि आपका देवर नहीं है, आपका ये, तो मेरा देवर नहीं है, मेरे हस्बैंड एक ही भाई है और उनकी एक ही बहन है, वो भी शादीशुदा है। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि यार ये लोग कितने फनी फनी कमेंट्स करते हैं, और अच्छा लगता है यार अच्छे अच्छे कमेंट्स रीड करके आप लोगों के। तो बाकी, और मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है वॉइस ओवर करने में, मैं दूसरे लोगों की व्लॉग्स देख रही होती हूँ ना यार, इतनी प्यारी वॉइस ओवर करते हैं, पता नहीं शायद वो लिख के बैठे होते हैं स्क्रिप्ट। तो खैर मुझसे तो इतनी अच्छी वॉइस ओवर नहीं होती है, मैं तो जो है यूट्यूब पे व्लॉग डालना पसंद करती हूँ इस तरह रिकॉर्ड करके। पर ये है कि मेरा ये वाला जो अकाउंट है, मैंने कहा क्यों ना इस पर व्लॉगिंग थोड़ी सी किया करूँ, और दूसरे अकाउंट पे क्योंकि मैं वीडियोज़ ही ज़्यादा अपनी बनाती हूँ, मुझे इतना कोई है नहीं। मैंने कहा मैं ये भी आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि लोगों को यही ना लगे कि बस टिकटॉक ही बनाती है, ऐसा नहीं है भाई, हमें भी घर के काम होते हैं, हमें भी खाना बनाना होता है, लाइक हमें इन अ सेंस मैंने, क्योंकि जाहिर सी बात मैं अकेली तो होती हूँ, मेरे हस्बैंड जब काम पे होते हैं तो मुझे यही सभी करना होता है ना, तो घर के भी सारे काम करती हूँ, लॉन्ड्री, ये बर्तन, सारा किचन समेटना, कुकिंग करना, सब कुछ करती हूँ। तो छोटी छोटी जो व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी, और मुझे प्लीज़ यूट्यूब पर भी जाके जो है सब्सक्राइब कर दें मेरी चैनल को। और इंस्टाग्राम जो है मेरा सिमरन स्वीट 96 है मेरा इंस्टाग्राम, उस पर भी जाकर मुझे फॉलो कर ले। और क्या बोलूँ यार, यहाँ पे खैर मेरा किचन सारा हो गया था क्लियर, लाइक मेरे बर्तन भी वॉश हो गए थे, कितना नीट एंड क्लीन किचन लग रहा है। अब आते हैं हमारे बर्गर की तरफ। यहाँ पर जो था, मैंने पैन में ऑयल लिया और मैंने जो थी वो शामी टिक्कियाँ पहले से ही निकाल के रखी हुई थी। और यार बर्गर इतने लोडेड बन गए थे, मैंने एक चीज़ नोटिस की, वो लोग जो था वो छोटी पैटीज़ यूज़ करते हैं, और मैंने पूरी शामी टिक्की ही पूरी बर्गर में रख के बना दी थी। तो खैर वो ज़्यादा ही लोडेड हो गया था मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, तो वो तो इन्जॉय करके खा रहे थे। और काफ़ी सारे लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि आपके हस्बैंड जो है वो पाकिस्तानी खाना, हाँ जी बिल्कुल, वो पाकिस्तानी खाना ही खाते हैं, जो मैं बनाती हूँ वही खाते हैं। अब तो वो बाहर का कोई खा लेना तो उनको डायरिया हो जाता है, पेट ख़राब हो जाता है, जैसे हमारा हो जाता है, लाइक पंजाब वगैरह जाओ तो इस तरह। तो खैर यहाँ पे मैंने अपने वो पैटीज़ को ऑयल में रख के, और ऊपर मैंने लिड दे दिया था ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और एक साइड पे मैंने जो था वो बर्गर काट लिए थे, और मैंने बर्गर की कटिंग भी थोड़ी सी रॉन्ग कर दी थी, और यहाँ पे मैं इनको फ्लिप कर रही थी ताकि ये अच्छे तरीके से हो जाएं, डार्क ब्राउन ही हो गए थे और बड़े अच्छे क्रिस्पी लग रहे थे यहाँ पर ना। और मैंने एक साइड पे तवा रख लिया था, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला, और ऑयल को मैंने जो है वो थोड़ा सा और गर्म किया, और इसके ऊपर जो था मैंने नीचे वाला हिस्सा जो होता है ना बर्गर का, उसको पहले रखा, और इसको नीचे से और ऊपर से क्रिस्पी करके, देन दूसरे जो इसके ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, उसको फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके उस हिस्से को ना क्रिस्पी किया, थोड़ा सा गर्म किया ना। और मैंने जो हीट थी बिल्कुल लो पे रखी थी, तो लो हीट पे ही मैंने रखे रही कह रही हूँ
रखे रहने दिए थे जब तक कि मेरी बाकी चीज़ें रेडी नहीं होती हैं। तो खैर मेरे पास कुछ इतना ज़्यादा था नहीं, घर पे ही जो सॉस वगैरह पड़े हुए थे मैंने उसी के साथ ही अपना बर्गर तैयार किया। तो यहाँ पर जो था स्टिल नीचे तवे के नीचे जो था वो हल्की लो स्पीड पे मैंने फ्लेम ऑन किया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने पैटीज़ देख रहे हैं ना आप, एक तो पैटीज़ गिर गई थी यार मुझसे। देखें मेरी पैटीज़ भी मैंने ये घर पे ही बनाई हुई हैं और फ्रीज़ करके रखी हुई हैं। तो ये जो पैटीज़ है ना इस पर मैंने बहुत ज़्यादा ही मैंने यूज़ कर ली थी बड़ी बड़ी। और वैसे तो देखा जाए तो 2 पैटीज़ भी काफ़ी थी 4 बर्गर्स के लिए। मैं 4 बर्गर बना रही थी। मुझे तो ये 4 बर्गर भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे, बट मेरे हस्बैंड ने इतनी शौक से खाए, वो तो तकरीबन 2 खा गए थे। और मेरे जो 2 मैंने अपने लिए बनाए थे ना उसमें से भी वो आधे खा गए थे। अच्छा यार, अगर स्नोरिंग की आवाज़ बीच में से आए तो इग्नोर करना, मेरे हस्बैंड सो रहे हैं और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा यहाँ पर जो था मैंने पैटीज़ रखे, इसके ऊपर मैंने केचप लगाया। केचप लगाने के बाद फिर मैंने ये अंडे बना के रखे हुए थे एक साइड पे। अंडे इनको मैंने बना के रखा हुआ था। और जैसे ही अपना मैंने केचप लगाया इसके ऊपर मैंने अंडे रखे और देन इसके ऊपर मैंने ये क्यूकम्बर पिकल लगाया। और क्यूकम्बर पिकल गोरों को बड़ा पसंद है। और यार ये हमारा देख लो अचार किस तरह का होता है, इनका देखो बड़े मज़े का ये भी होता है ना। तो किसी दिन इसका भी रिव्यू दूंगी मैं। और इसके ऊपर फिर मैंने सबसे पहले पैटीज रखी, फिर उसके ऊपर केचप लगाया। केचप लगाने के बाद अंडा रखा, फिर क्यूकम्बर रखा, फिर मैंने मस्टर्ड सॉस रखी, उसके ऊपर फिर मैंने केचप फिर लगाया और उसके ऊपर फिर मैंने ये इनकी ऊपर वाली परत चढ़ा दी। परत लिड कुछ भी कह लो यार। तो यहाँ पे मेरे बर्गर बिल्कुल रेडी हो चुके थे।